क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार जीता है? उस किस राज्य ने जीता है? बिहार नहीं बच्चा, हैदराबाद। किसने जीता है? हैदराबाद को मिला है। अब हैदराबाद जो राज्य है इसका एक जीआई एक ऐसा हैदराबाद का एक ऐसा जो है उत्पाद है, प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। और वो क्या है जिसने ये पुरस्कार जीता है, मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड? लिखेंगे हैदराबाद का, हम बता रहे हैं हैदराबाद का हलीम। सबसे पहले लिखेंगे किसने जीता है, तो ये हैदराबाद का जो जीआई टैग प्रोडक्ट है उसका नाम है हैदराबाद का, हैदराबाद हलीम जी, हलीम, हैदराबाद हलीम। सबसे पहले आपने कहा सर जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन में इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? संकेतक। जियोग्राफिकल भौगोलिक संकेतक होता है ये। इसका क्या नाम होता है? इसे बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। इसका मतलब ये होता है, ये भारत सरकार के द्वारा इसका क्या करना होता है? देखिए भारत सरकार के द्वारा नहीं, एक बहुत पहले WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप समझिए पूरी बात पहले, WTO, इसके द्वारा एक समझौता किया गया था, ट्रिप्स समझौता। ट्रिप्स समझौता कब हुआ था ये समझौता? 1999। ये जो समझौता हुआ था, इसी के बाद से क्या दिया जाता है? एक जो है किसी भी राज्य को उसका क्या, किसी एक उत्पाद पे उसे क्या दे दिया जाता है? उसकी एक विशेष पहचान हो जाती है। 95 जी, 95 में है अधिनियम जो आया है, जीआई टैग का अधिनियम आया है। वो क्या है? जीआई, देखो एक प्रश्न ये बनेगा कि जीआई टैग अधिनियम क्या है, किस नियम के तहत दिया जाता है? तो 1999। जीआई टैग अधिनियम 1999 है, समझौता 95 में हुआ। ट्रिप्स समझौता हुआ WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार, इसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है, विश्व व्यापार WTO का मुख्यालय कहां है? जो WTO का मुख्यालय है वो जनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। अब आप देखिए, तो ये जीआई टैग किसी भी राज्य का कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसे क्या दे दिया जाए? एक विशेष चिन्ह दे दिया जाए, एक विशेष पहचान बनती हो, उसे ट्रिप्स समझौते के बाद ये दिया जाने लगा है, जिसे बोलते हैं जीआई टैग। उसी से वो पहचाना जाता है। समझ रहे हैं ना? अभी क्या है कि भारत में जो है उद्योग मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था? इसी मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग की एक क्या बनाया गया था? मोस्ट जीआई टैग, जो जीआई टैग है उसका मोस्ट पॉपुलर एक जो है ऑर्गेनाइजेशन करवाया गया, जिसमें यह देखा गया कि कौन सबसे अच्छा जीआई टैग है। 2022 का सबसे बेस्ट जीआई टैग कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। किसका? जो ये मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार दिया जाता है, इसका आयोजन किसने करवाया था? इसका आयोजन जो करवाया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसने करवाया था भारत में 2022 में। इसका आयोजन मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का किसे मिला है? हैदराबादी हलीम को। यह हलीम शब्द क्या है? ये क्या है? कौन सा प्रोडक्ट है भाई? शहर नहीं है। जो हैदराबादी हलीम है, हलीम ये एक प्रकार का व्यंजन है। व्यंजन का मतलब होता है खाने की वस्तु। यह हैदराबाद का एक विशेष प्रकार की खिचड़ी है, विशेष प्रकार की खिचड़ी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वह एक मांसाहारी है, उसमें मांस मिला होता है।
इस खिचड़ी में। और ये कैसा है? मांसाहारी खिचड़ी है, जिसमें काजू भी डाले जाएंगे। सबसे पहले जब भारत में निजाम रहा करते थे, क्योंकि हैदराबाद में निजाम रहते थे, उन निजामों का सबसे फेवरेट जो व्यंजन था, सबसे फेवरेट जो खाना था, वो क्या था? हैदराबादी हलीम। इसमें एनर्जी ज्यादा होती है। आज भी रोजा जब लोग रखते हैं, क्योंकि इस्लाम में रोजा रमजान का दिन आता है, तो उसमें उस समय जो है जो इफ्तार होता है, इफ्तार का मतलब जब आप पूरे दिन आप भूखे रहे और शाम के समय जब आप भोजन करते उसे इफ्तार बोलते हैं। उस टाइम पर इसे भोजन में लिया जाता था, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके? एनर्जी। तो 2010 में हैदराबाद ने इसके लिए आवेदन किया था, इसे जीआई टैग मिले। तो 2010 में हैदराबादी हलीम को 2010 में क्या मिला था? जीआई टैग मिल चुका है। और इससे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है। प्रश्न ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, बताइए कि भारत का पहला मांसाहारी व्यंजन कौन सा है जिसे जीआई टैग मिला है? वो ये आपका क्या? हैदराबाद का हलीम। पहला मांसाहारी व्यंजन जिसे क्या मिला है? जिसे जीआई टैग दिया गया है, टैग मिला है। ये क्या है? हैदराबाद का हलीम। ये अपने यहाँ का भी व्यंजन नहीं है, ये अफगानिस्तान का व्यंजन है, वहाँ से आया है। यहाँ के निजाम रहते थे, वो लोग इसको उपयोग में लेते थे भोजन के रूप में, तभी इसे जो है जीआई टैग 2010 में दिया गया है। एक प्रकार का खिचड़ी जिसमें क्या? मांस मिला होता है और उसमें काजू वगैरह भी, अन्य चीजें भी डाली जाती है, जो ज्यादा से ज्यादा क्या है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो ये रोजा इफ्तार में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा इसी ने क्या जीता है? जीआई टैग। कौन सा? मोस्ट पॉपुलर। क्लियर है? ये ट्रिप्स समझौता हुआ 95 में, जीआई टैग अधिनियम आया 1999 में, और तब से दिया जाने लगा क्या? जीआई टैग। और नहीं, तब से नहीं दिया जाने लगा, 15 सितंबर 2003 से लागू किया गया जीआई टैग देना। कब से? आप लिख लीजिए, 15 सितंबर 2003 से जीआई टैग लागू किया गया। और जानिएगा, लिखिएगा, भारत का पहला जीआई टैग उत्पाद कौन है? क्या है? भारत का पहला जीआई टैग उत्पाद क्या है? तो लिखेंगे दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग कहां है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की चाय। और इसे कब मिला है? 2004 में। भारत का जीआई टैग उत्पाद ये क्या है? प्रथम जीआई टैग उत्पाद है, पहला जीआई टैग उत्पाद है। सबसे पहले भारत में अगर किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, वो कौन है? दार्जिलिंग की चाय। क्लियर? कब मिला? 2004 में। और कब से शुरुआत किया गया? 2003 में जी। उस बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाद में ये दिया गया प्रोडक्ट जो है दार्जिलिंग की चाय। क्लियर? अब आपसे एक प्रश्न और बनेगा कि जीआई टैग की अवधि कितनी होती है? अगर किसी प्रोडक्ट को दे दिया जाए जीआई टैग, तो कितने वर्ष तक वो जीआई टैग उसके लिए वैलिड रहेगा? तो कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। लिखेंगे जीआई टैग की अवधि कितनी है? 10 वर्ष। 10 वर्षों के लिए जीआई टैग की अवधि होती है। 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। क्लियर? दोबारा भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। 2010 में दिया गया, जो 2010 में दिया गया 10 वर्ष के लिए। तो 2010 10 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 2020। और 20 के बाद पूरा मिल गया होगा जी। आप वो स्टेट आवेदन करेगा यदि सरकार चाहेगी, यहां से ये इस अधिनियम के तहत, यहां से ट्रिप्स समझौते के तहत अगर वो मिलना होगा तो मिल जाएगा। अगर उससे प्रॉफिट ये होता है, एक अलग विशेष पहचान हो जाती है। और उसके बाद क्या? उसके विश्व स्तर पर उसकी पहचान होती है। उस चीज के उस पहचान से जाना जाएगा। उसकी डिमांड बाहर होने लगती है, उस प्रोडक्ट की डिमांड बाहर होती है। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के किस जगह से? कमेंट करिए आप लोग भी जी। आप बताएं कहां से?
काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिलता है? श्रावस्ती की सिद्धार्थनगर से। डायरेक्ट देखो उसकी सप्लाई कहां होती है? सिंगापुर जाता है वो। तो ऐसे प्रोडक्ट की मांग होती है, तो ये फायदा होता है उसे। इकोनॉमिकली हम जो मजबूत होते हैं, भारत मजबूत होता है। जब भी डॉलर में हमको पैसा मिलेगा, उसका हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, रुपए में उसको बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे संबंध अच्छे होते हैं विश्व स्तर पे। तो इसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग मिलने के बाद पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। आइए कुछ और जीआई टैग जानते हैं जो भी हाल ही में जोड़े गए हैं। चलिए नोट करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे, पहला नोट करेंगे, पहला जीआई टैग है नरसिंह पट्टई। सुनिए, ऐसा लिखिए किस राज्य ने शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पट्टई नागस्वरम संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम। नरसिंह पेट्टई है, माफी चाहते, पट्टई नहीं, पेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है। अब आप देखिए, जरूरी नहीं कि वो खाने का ही वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो सकता है। अब देखिए शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र का मतलब बजाने वाला यंत्र है। जैसे शहनाई आपने देखा होगा, जब आप फूंक मारते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है, वही शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है, जिस प्रोडक्ट का नाम है नरसिंह पेट्टई नागस्वरम। इसे जीआई टैग मिला है। किस स्टेट का है, किस राज्य का है? लिखेंगे टीएन, तमिलनाडु जी। तमिलनाडु का ये क्या है? शास्त्रीय वाद्य यंत्र है, जिसे क्या दिया गया? अभी जीआई टैग मिला हुआ है। अगला एक ऐसे ही है, अगला एक और जीआई टैग मिला हुआ है अभी रिसेंटली में। नोट करेंगे, लिखेंगे किस राज्य ने काई चटनी किस राज्य ने काई चटनी ब्रैकेट में लिखेंगे लाल चींटी की चटनी। जी, लाल चींटी की चटनी के लिए, लाल चींटी की चटनी के लिए जीआई टैग का आवेदन किया है। अभी मिला नहीं है, इन्होंने क्या किया है? आवेदन किया हुआ है। किस राज्य ने? वो राज्य है भारत का। इसने क्या किया है? काई चटनी का मतलब लाल चींटी आपको पता होगा जी। लाल चींटी है जिसके काटने के बाद आपके शरीर पे क्या होता है? बहुत तेजी के साथ जलन सी होती है। वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो फार्मिक एसिड छोड़ता है, क्योंकि लाल चींटियों में क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड। आप साइंस का क्वेश्चन है, आप समझिए, फार्मिक एसिड आता है, और जो हमारी त्वचा पे जलन करता है, इसकी वजह से हमको जो है वो जलन सी लगती है, खुजली सी होती है, तो उसी की लाल चींटी की चटनी। अब देख लीजिए कैसे कैसे लोग हैं भारत में। अभी हमने सुना कि आप जानते हैं कि कोविड आया, चमगादड़ खाने लगे, और कुछ दिन के बाद मगरमच्छ खाएंगे। समझ रहे हैं ना? कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं छोड़ेंगे, गधा कहीं के। किस राज्य ने काई चटनी, लाल चींटी की चटनी? उसने उड़ीसा ने। किसने आवेदन किया है? उड़ीसा की राजधानी क्या? भुवनेश्वर। जहां के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री। आप लोग भी छापिए भाई कमेंट बॉक्स में, बताएं कौन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री? नवीन चंद्र पटनायक।
नवीन चंद पटनायक, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने हॉकी को गोद लिया हुआ है। हॉकी जो खेल है उसको क्या लिया हुआ है, गोद लिया हुआ है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और उड़ीसा के लोग गजब ढाते हो भाई, आप लोग भी लाल चींटी की चटनी के लिए परेशान हो। आइए और कुछ नोट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जीआई टैग। पहला लिखेंगे मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? किस राज्य को? मिथिला मखाना। मिथिला कहाँ है भाई? मिथिला बिहार में है। वही मिथिला है जहां भगवान राम जी का क्या हुआ था, विवाह। माता सीता का क्या है, घर, मायका बोल देंगे ना, मायका जी, भगवान राम का ससुराल है। तो वही मिथिला है। ये कहाँ है मिथिला? मखाना क्या होता है? जिसे आप लावा बोलते हैं खाने के लिए, जिसमें खीर में डालते हैं, वो आपका बड़ा फेवरेट होता है। वही मखाना जिसे जीआई टैग मिला है, ये कहाँ है, किस राज्य का? बिहार का। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, दूसरा जीआई टैग लिखेंगे महोबा पान। महोबा पान को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? जी, जीआई टैग मिला है। तो आपका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महोबा है, आपको पता है। और उसी वही के पान को क्या है, क्योंकि महोबा में एक प्रश्न और जानिएगा उत्तर प्रदेश से। यदि आपसे पूछेगा, यूपी पुलिस के लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे बताइए पान अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? पान अनुसंधान केंद्र, भारत में पान अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पूछे बताइए किस जिले में है, वो महोबा है। ठीक है ना, पान अनुसंधान केंद्र, यहां पान पाए जाते हैं। ठीक है, आगे और भी नोट करेंगे। मिथिला मखाना आपने नोट किया, महोबा पान नोट करेंगे, एंड्यूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम। एंड्यूर मिर्च, तीसरा एंड्यूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? लिखेंगे केरल। किस राज्य का है? केरल का है। एंड्यूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है केरल का। आगे लिखेंगे सोजत मेहंदी। चौथा, सोजत मेहंदी को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? तो लिखेंगे राजस्थान। कहां का है? राजस्थान का है। सोजत मेहंदी राजस्थान। और राजस्थान से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे अभी देखिए पेट के एग्जाम में आया था, सफेद शहर। देखिए सफेद शहर, अब आप लोग कह रहे हैं व्हाइट सिटी, अरे बतिया तो वही है भाई, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। सफेद शहर जो है वो किसे बोलते हैं? उदयपुर को, ये प्रश्न जो है। और पिंक सिटी जयपुर को, गुलाबी शहर। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। इस चीज को यहां से हटा दिया जा रहा है। आगे नोट करेंगे, बात नहीं करेंगे, लिखेंगे जूड़ीमा राइस वाइन। जूड़ीमा राइस वाइन, जूड़ीमा राइस वाइन को किस राज्य का? जूड़ीमा राइस वाइन को किस राज्य का हाँ जीआई टैग मिला है? तो ये बताया गया है जूड़ीमा राइस वाइन, ये है असम का, एक जनजाति पाई जाती है, उसी के द्वारा बनाया गया। चावल से वाइन, वाइन मतलब शराब, चावल से बनाया गया शराब है, जिसे जीआई टैग सरकार ने दिया है, जूड़ीमा राइस
वाइन, ठीक है ना। सफेद प्याज और बड़ा कोड़म चावल, सफेद प्याज और बड़ा कोड़म चावल जी, नोट करेंगे। सफेद प्याज और बड़ा कोड़म चावल को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिला है तो नोट करेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को क्या मिला है? सफेद प्याज। जैसे अपने यहाँ लहसुन पाया जाता है व्हाइट कलर का सफेद रंग का, वैसे प्याज पाया जाता है। और बड़ा कोड़म चावल, चावल बड़े होते हैं, उसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। कहाँ का? महाराष्ट्र का, ठीक है ना जी। लिखेंगे और एक दो प्रश्न लिखेंगे, एक दो और जीआई टैग से प्रश्न है जी। नागा ककड़ी, नागा ककड़ी या मीठे खीरे को कहां का जीआई टैग दिया गया है या किस राज्य को दिया गया है? तो नागा से ही आपको पता है कि कहां का है, नागालैंड का है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी। चलिए अच्छा, आगे लिखेंगे जलगांव केला। जलगांव केला को किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है तो लिखेंगे जलगांव कहां है और वहां का केला है, इसे जीआई टैग मिला है। वो आपके आता है महाराष्ट्र में। कहां आता है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का इसे जीआई टैग मिला है। एक प्रश्न, एक जीआई टैग छूट रहा है, उसे भी नोट किया जाए जी। चंबा चप्पल और लाहौरी जुराबे, चंबा चप्पल और लाहौरी जुराबे नोट करेंगे। चंबा चप्पल और लाहौरी जुराबे, लाहौरी जुराबे को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? तो लिख लेंगे हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। अब आप ये सोच रहेंगे कि ये सब है क्या भाई? ये एक संकेत है, संकेतन है, भौगोलिक संकेतन है। यहां हिमाचल प्रदेश का चंबा चप्पल और लाहौरी जुराबे बहुत फेमस है, इसी कारण इसे जीआई टैग दिया गया है। यही जलगांव का केला आप देखेंगे, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि जिनकी होती है उन्हें क्या मिलता है? जीआई टैग। तो ये क्लियर है जीआई टैग। एक और लिखेंगे, हाँ, छिछौर चावल। छिछौर चावल कहां का? रतौल आम। लिख लेंगे रतौल आम। रतौल आम का जीआई टैग, आम का जीआई टैग उत्तर प्रदेश। आपने बताया बच्चा छिछौर चावल, चित्तौर चावल जी। चावल का जीआई टैग किसे मिला है? मध्य प्रदेश। किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश। कुट्टी अटूरा आम लिखे कि नहीं? अच्छा, कुट्टी अटूरा आम लिखे। लिखेंगे एक और ऐसे आम से ही, संतरे से है, तामेंग लोंग संतरा तथा, नोट करिए, तामेंग लोंग संतरा तथा हाथी मिर्च। तामेंग लोंग संतरा तथा हाथी मिर्च, यही लिख दिया जा रहा है। तामेंग लोंग संतरा तथा हाथी मिर्च को कहां का जीआई टैग दिया गया है? कहां का जीआई टैग मिला है जी? कहां का मिला है? मणिपुर का। मणिपुर का क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अगर जीआई टैग मणिपुर का मिला है तो आप बताइए मणिपुर की राजधानी।
ऐसे ही आप सबसे यूपी पेट में गलती हुई थी, आप लोग भी भैया कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, छाप दीजिए तुरंत। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अच्छा जी, सोच लीजिए, इम्फाल। तो देखिए ये आज के जो प्रश्न थे वो जीआई टैग से थे। आज के जितने भी प्रश्न हैं अभी जो ये बोर्ड पे लिखे गए जीआई टैग, ये और जो हमने बताया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसके द्वारा क्या किया गया था, जो सब पॉपुलर जीआई टैग है उसका चुनाव किया गया। और उसमें देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार किसने जीता? हैदराबाद का हलीम, मतलब हैदराबादी हलीम। हलीम क्या है तो हमने बताया मांसाहारी व्यंजन, जिसे 2010 में जीआई टैग मिला हुआ है। तो आज का ये करंट है। हाँ, ऐतिहासिक चीजों पे मिल जाएगा। जीआई टैग उसे नहीं मिलेगा, उसे यूनेस्को में शामिल किया जाएगा, किसी उत्पाद पे मिलेगा जी। अगर ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक जैसे जो हमारी प्राचीन विरासत है उनको नहीं, उनको यूनेस्को में शामिल किया जाएगा, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। अगर कोई आर्द्र भूमि है तो आपको पता होगा उसे कहां शामिल किया जाता है जी? दलदली क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वेटलैंड। वेटलैंड में जो होते हैं उनको कहां शामिल किया जाता है? बोले, देखिए उन्हें जैसा देखिए क्या होता है कि जो यूनेस्को में शामिल होंगे वो आपके विरासत स्थल होंगे। जो ऐसे जो जलीय क्षेत्र होते हैं, जो दलदली क्षेत्र होते हैं, उनको कहाँ शामिल करते हैं? उनको शामिल करते हैं उसमें रामसर साइट में, रामसर साइट में, ठीक है ना। वो कहाँ शामिल होते हैं? रामसर साइट में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए याद सबको होता, बस वही होता कि आपका हाँ, थोड़ी बातें हैं, बस यही सारी तो ध्यान, यही सारी बातों को ध्यान देना है। गलतियां कहाँ? वो ही प्रश्न आपसे गलत होंगे जो सरल होंगे। कठिन प्रश्नों को आप आराम से करके आएंगे, मेहनत के साथ उस पर ध्यान देंगे और आप उसको करके आएंगे। और बहुत सारी चीज़ों पे आप नहीं शब्द देखते ही नहीं है, उसमें पूछेगा इसमें से नहीं है, आपको लगेगा है। सब आप करके आए, सही करते हुए चले आएंगे। ध्यान दीजिए आज का यही प्रश्न था, हैदराबादी हलीम। तो धन्यवाद, आभार।